हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रहा होगा। ये मानते हैं कि बहुत लेट से वीडियो आ रही है। और रीज़न आप लोग को अच्छा से पता है कि मेरा कुछ दिन तबीयत गड़बड़ रहा, फिर मेरा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पड़ गया। बट अभी लगभग सब कुछ ठीक है। एग्ज़ाम भी हो गया, 9 तारीख तक लास्ट मेरा ग्रुप 1 का ही एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम भी दे दिया और थोड़ा बहुत अभी तबीयत भी ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब लगातार आप लोगों का वीडियो आएगा। और जैसे कि आज का वीडियो का थंबनेल आप लोग देख लिया होगा, आप लोग का एग्ज़ाम का लगभग अभी जो है 1 महीना टाइम है ना। यानी 20 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं लगभग 11 तारीख हो रहा है, 10 या 11 तारीख है ना। तो लगभग मान के चले तो 1 महीना के आसपास है। तो ये 1 महीना में आप लोगों को कैसे पढ़ाई वढ़ाई करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और टाइम टेबल में बात करेंगे कि टाइम टेबल अभी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम समय है, सिलेबस ज़्यादा है, कवर करना है और पास भी होना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ के पास होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैसे पढ़ाई करते हो नहीं करते हो वो आप लोग तो बेहतर जानते हो, लेकिन मेरा एक जो बनता है कि नहीं, हम अपने हिसाब से आपको बताएं कि कैसे पास करने का तरीका है। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो मतलब 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आप लोगों को कुछ आइडिया मिल चुका होगा कि इस लेवल में किस तरह का पढ़ाई करना रहता है ना। क्योंकि हम लोग का क्या है ना कि जब आते हैं सीए लाइन में तो पता नहीं चलता कि पढ़ाई का लेवल क्या है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है। तो जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो या जो पहला 2-3 बार फेल कर चुके हो फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोग को लगभग आइडिया है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो लास्ट टाइम मतलब 2-3 बार और भी दे चुके हो उन लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको निकालना भी है, क्योंकि आप नहीं निकाले हो इसलिए इस टाइम भी दे रहे हो। तो स्ट्रेटेजी बात करें 1 महीने के वजह 1 महीने में क्या क्या आप लोगों को करना है। तो सबसे पहला चीज़ अगर बात करें कि आप लोग का 1 महीने में आपको तो मतलब ये होना चाहिए अभी कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात मतलब आप लोग को ज़हन में हो या नहीं हो शायद पता नहीं, कि आप लोग का अभी 1 महीना समय है और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हर हाल में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी से कारणवश नहीं हो पाया या फिर मतलब बैकलॉग के कारण या फिर क्लास नहीं ठीक से कर पाया जाए, टाइम हम लेट से शुरू ही किए हो सिलेबस को पढ़ना, तो मानते हैं कि क्लास सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। किसी का 50% हुआ होगा, किसी का 60-70 इस तरह का हुआ होगा, किसी का 2 दिन रिवीजन भी आराम से हो गया होगा है ना। तो जिसका नहीं भी हुआ तो भाई कोशिश करो जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग सिलेबस को अभी कवर अप कर लो है ना, क्योंकि टाइम है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सिलेबस जहाँ तक पढ़े हो वहीं तक ब्रेक मार दो, जी नहीं, ये बहुत टाइम है। 1 महीना इनफ है यार, अगर ठीक से आप पढ़ाई कर लो तो इस तरह आज आप बताने वाले उस तरह अगर आप पढ़ाई कर लो 1 महीना इनफ है ना। तो पहले आप शेयर करो कि 5-7 दिन जितना भी टाइम आप लोग को लगे, जितने जल्द से जल्द हो सके सिलेबस आप कंप्लीट कर दो है ना। दूसरी चीज़, अगर कर ली हो कंप्लीट तो आपको क्या करना है, या नहीं किए हो तो कर लो मतलब 2-3 दिन में। उसके बाद फिर वो आप स्ट्रेटेजी अपनाओ जो हम बताने वाले हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप क्या करना है, पहला चीज़ आपको रिवीजन फेस में जाना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि हम 2 महीना पढ़े हमको याद है, बट नहीं है भाई आपको याद, क्योंकि आप जब उठाओगे ना वो चैप्टर और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सबके साथ ये परेशानी है, सिर्फ आपके साथ परेशानी नहीं है। आपको लगेगा सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं याद नहीं रहा है ऐसा वैसा। तो ये सिर्फ आपके साथ ये परेशानी नहीं है, ये परेशानी लगभग सारे स्टूडेंट के साथ है। तो घबराना नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, रिवीजन फेस में जाना है। रिवीजन फेस में जाना आपको कितना घंटा पढ़ना है, मिनिमम 9 घंटा, 8 से 9 घंटा पढ़ना है। बहुत लोग बोलेंगे कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ो, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप पढ़ पाते हो। अगर पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ज़्यादा मार्क्स मतलब अच्छे से पास करने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है आपके पास। तो मिनिमम जो बता रहे हैं कम से कम 8 से 9 घंटा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरा भाई। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना इस लाइन में आने का। तो 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा कम से कम अभी, क्योंकि एग्जाम करीब है और इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको अपने सबसे टाइम ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो 8 से 9 घंटा पढ़ाई करो। किस तरह पढ़ाई करना है, सबसे पहला बात करें अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में क्या करना है, आपको एक एक चैप्टर उठाना है। एक एक चैप्टर उठाना है, उसका जो इलिस्ट्रेशन है चैप्टर में, यानी अकाउंट्स का बुक में मॉड्यूल में, उसका इलिस्ट्रेशन और जो भी प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हैंड से लिख के करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑडिट करने मत लग जाना। ऑडिट का मतलब ये है कि क्वेश्चन देख लिए, आंसर बनाया हुआ है कॉपी में या बुक में ही, वहाँ से क्वेश्चन देख के आंसर देख के टिक मार दिया हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये गलती मत करना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा, आपको अगर सोल्यूशन लिखने आता भी होगा ना तो एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगा। मैं क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये 3 घंटा में लिखना भी है, क्वेश्चन ही बहुत सारा सॉल्व करना है, तो इसलिए लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ऑडिट नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक चैप्टर उठाओ, वहाँ से जो है जो क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सेम सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है तो छोड़ दो चलेगा। लेकिन जो जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारा नया नया पॉइंट है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, वो क्वेश्चन को करना। और नया मॉड्यूल में जो जो नया सा चैप्टर आया तो उसको तो आपको करके करना ही है ना। बाकी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल आपको बताना है कि आपको 2 घंटा कम से कम
अकाउंट्स को देना है पर डे 2 घंटा आपको अकाउंट्स को देना है। उसमें क्या करना है, आपको एक एक चैप्टर उठाना है और उसको कंप्लीट करते हुए जाना है ना। उसके बाद करें लॉ का, तो लॉ को भी आपको 2 घंटा देना है। इसमें कैसे देना है भाई, 1 घंटा आपको प्रोविजन रिवाइज करना है, पर डे का रिवाइज करना है मेरे भाई, क्योंकि आपको अगर आप फेल हो गए ना भाई, तीन ही चीज़ में फेल होने का, तो आपको फेल का बताते हैं स्ट्रेटजी। फेल का 3 ही चांस होता है फेल होने का। पहला चीज़ आपको मैथ में फेल लग जाएगा, दूसरा तो आपको लॉ में फेल लगेगा 2 चीज़। तीसरा चीज़ ये होगा कि आप किसी इंडिविजुअल पेपर में आपको फेल नहीं लगेगा, लेकिन आपका एवरेज नहीं होगा, यानी सारा पेपर में 40 से ज़्यादा लाओगे, लेकिन इन टोटल आप 200 मार्क्स नहीं ला पाओगे, जिसके कारण आप फेल हो जाओगे। तो ये सब चीज़ का लिए ना आपको क्या होना चाहिए, लॉ में प्रैक्टिस होना जरूरी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा आप क्या करोगे, प्रोविज़न दोगे। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लिए, कॉन्ट्रैक्ट में जितना ही प्रोविज़न है 1 घंटा में वो प्रोविज़न देख लिए। अभी क्या करना है, नोट से पढ़ना है। आपके पास नोट्स है तो उससे पढ़ो, आप खुद से बनाए हो तो उससे पढ़ो, या जो आपका टीचर है वो दिए हैं उससे पढ़ो, या फिर जहाँ से भी आपको नोट्स मिला हो। लेकिन कोशिश आपका रहे, अगर नोट्स नहीं है तो बुक की ओर जाना है। अगर आपके पास नोट है तो बुक की ओर अभी नहीं भागना है, अभी आपको नोट से क्या बोलता है कि रिवीजन करना है। तो 1 घंटा आपको क्या करना है, क्या बोलता है कि उसमें प्रोविज़न को एक बार रिवाइज करना है, और 1 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करना लॉ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको जितना आसान लगता है लॉ पढ़ने में, लिखने में उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि आपको प्रोविज़न लिखना पड़ता है केस बेसिस क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो रहता है उसमें ठीक है, डायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट हम लोग आंसर दे दिए। लेकिन जो केस बेसिस यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ना, तो वहाँ पे पहले आपको प्रोविज़न लिखना पड़ता है, फिर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसका कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो 3 भाग में आंसर लिखना होता है हम लोग को। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस आपका बुक में बहुत सारा आंसर दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट का, उस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, या एमटीपी आरटीपी जो दिया हुआ उससे करोगे। तो ध्यान रखिए कि 1 घंटा आपको प्रोविज़न रिवाइज करना है और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी ये हम बता रहे हैं मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम आप जितना दे सको वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो अकाउंट्स का 1-2 घंटा आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन रिवाइज मतलब प्रैक्टिस करना है। लॉ में 1 घंटा प्रोविज़न रिवाइज करना है और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात करें मैथ का, तो मैथ का मिनिमम 3 आवर्स हम बता रहे हैं। आप मैक्सिमम, आप अगर नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 3 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। आपका ज़्यादा लगता है कि नहीं मैथ कमज़ोर है, आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, या फिर मतलब आपसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, 40 से भी कम आ रहा है, तो फिर आप टाइम बढ़ाओ। मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना है, और 2 घंटा का मॉक टेस्ट होगा। 2 घंटे में आपको टेस्ट देना है, और 1 घंटा आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है चैप्टर सबका, है ना। सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना, साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करना है ना, क्योंकि सिर्फ टेस्ट दोगे तो फिर चैप्टर का भी थोड़ा भी रिवाइज होना चाहिए ना। हर एक चैप्टर को आप 1-1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा एक चैप्टर का आप रिवाइज करोगे, और क्या करोगे 2 घंटा में आप क्या करोगे, एक सेट मारोगे। सेट कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेट जो है मतलब हर एक क्या बोलते हैं 100 मार्क्स का जो एक सेट मिलता है, जो हम लोग एग्जामिनेशन में जो पेपर मिलता है वही पेपर आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कह सकते हैं, एक तरह का टेस्ट कह सकते हैं, या मॉक टेस्ट पेपर कह सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का पहले बात तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग को दिया नहीं जाता। एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा तो एग्जाम वाला आपके साथ क्वेश्चन उसी से में ले लेता है, तो आपको कहीं प्रीवियस तेरा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, एमटीपी आरटीपी जल्दी मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि पर डे एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं आप लोग को, यानी टास्क 1 के रूप में ऐसे देंगे, एक टास्क 1 टास्क 2 हर डे, मतलब पर डे एक टास्क देंगे आपको, 2 घंटा में वो सॉल्व करना है भाई। अगर पास करना चाहते हो तो मेरा क्या है, हम तो आपको दे देंगे, आप बनाओगे, नहीं तो फिर वो आपकी मर्जी है ना। जो नॉन मैथ, जो क्या बोलता है कि इसका मैथ नहीं था पीछे, और नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले हो तो आप लोग तो भाई टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको हर डे, मतलब आपसे पहले तो नहीं दे पा रहे थे, एक ही हम मॉक टेस्ट वहाँ डाले हैं, अब से डेली आएगा आपका मॉक टेस्ट। तो आप क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बात करने हैं तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं लो, आप लोग पास हो जाओगे। हाँ, जिसका आप कुछ भी नहीं पढ़ो हो तो फिर तो पास नहीं ना होगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का आप लोग का एक बेसिक चांस होता है कि आपको एग्रीगेट को बढ़ाना है। जैसे हम बोले ना कि आपको एग्रीगेट एवरेज नहीं मिलता है तो जो नहीं ला पाते हो, तो वो आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक्स में जो मतलब पुराना सा चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जैसे डिमांड हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, मार्केट चैप्टर हो गया, और आपका बिजनेस साइकिल हो गया, इस सबसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट जो सब नया सा चैप्टर अभी ऐड हुआ है ना, नया नहीं, मैं आप लोग तो पता है कौन कौन चैप्टर सब ऐड हुआ है। जो BCK वाला जो बुक था उससे उसके बदले जो नया चैप्टर सब आया है, तो उसको आप लोग थोड़ा फोकस करना, क्योंकि नया है, आप लोग का नया पहला बार आएगा वो एग्ज़ाम, तो वहाँ से जो है ना क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कोशिश करना कि नया सब चैप्टर का जो है ना क्या बोलता है कि उसमें जो है ज़्यादा फोकस करना। और उसमें क्या होगा ना कि आप लोग MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, ज़्यादा प्रोविज़न करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा आप पर डे अगर पढ़ लोगे ना तो आपके लिए इनफ है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो बात करें अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स में आपको 2 घंटा देना है, लॉ में 2 घंटा देना है, 4 घंटा हो गया। 3 घंटा आपको मैथ्स में देना है,
4 3 7 घंटा हो गया और 1 से 1.5 घंटा आपको इकोनॉमिक्स में देना, तो 8 साढ़े 8 9 घंटे में आराम से कवर अप कर सकते हो पूरा सिलेबस को। जैसे हमने बताया वैसे आपने कर लिया भाई, तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आपको इंश्योर करो, आपको अगर पास होना है तो भाई वो चीज़ सारा चीज़ को फॉलो करना है। और हाँ, आपको जो हम बताए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे MTP RTP वगैरह सारा चीज़ आएगा और पर डे एक टास्क मिलेगा, यानी आपको एक क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर देंगे हम, वो मैथ्स का, जो हम अपना प्रीफियर हम खुद उससे पास हुए हैं भाई। मेरा ऐसा हो रहा था कि हम टेस्ट दे रहे थे शुरू शुरू में, तो मेरा 40 भी नहीं पार कर पा रहा था, लेकिन हाँ लगातार पर डे हमने एक एक टेस्ट मत देना शुरू किया। तो फिर लास्ट में ऐसा हुआ, 15 दिन लगातार हम दिए ना, तो लास्ट में ऐसा हुआ कि 80 के आसपास मेरा कनेक्ट होना शुरू हो गया। तो शुरू शुरू में आपको लगेगा यार सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 2 घंटा में सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका ईमानदारी से देना है 2 ही घंटा में ही सॉल्व करना है। 2 घंटा में टाइम, 2 घंटा का टाइम लगा दिए, 2 घंटा में आपको सॉल्व किए। जैसे 2 घंटा हुआ आप पॉज किए, चेक कर लिए कितना कितना सही हुआ, उसके बाद देखना है कितना हम अटैम्प्ट कर पाए, उसके बाद फिर बाकी सब बाद में कर लेना। लेकिन 2 घंटा में देखना है कि आप 2 घंटा में 60-70 के आसपास अटैम्प्ट कर पाते हो नहीं, कम से कम 60 के आसपास आपको अटैम्प्ट करना है 2 घंटे में। तो इतना तो आपका होना ही चाहिए। तो शुरू शुरू में नहीं होगा, शुरू शुरू में किसी का 20 जाएगा, किसी का 25 जाएगा, किसी का 30 अटैम्प्ट कर पाओगे। अटैम्प्ट भी करोगे तो बहुत सारा गलत होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ना आप क्या करना, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा तो उसको मैनेज करना, और लास्ट में आपका फिर देखना कि अपने आप ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60 65 70 के आसपास आपका चला जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी हम लोग बहुत सारा वीडियो आने वाला है, लगातार आपका वीडियो आएगा, स्ट्रेटेजी से लेकर मैथ में कैसे पढ़ना है, लॉ में कैसे पढ़ना है, इंडिविजुअल पेपर का हम वीडियो लेके आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स आता है, कौन कौन सा चैप्टर को छोड़ देना है, सारा वीडियो आने वाला है। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया स्ट्रेटेजी और टिप्स वाला वीडियो के साथ, क्योंकि कम समय है और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना है अभी। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।